फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन विभाग बी। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने विभाग ए कर लिया था। ये है आपका क्वेश्चन पेपर 5 का विभाग बी। इसके बाद जो आपका पेपर आएगा वो आपका हिंदी का लास्ट पेपर रहेगा, पेपर 6। स्टार्ट करते हैं विभाग बी, पद्य विभाग। क्वेश्चन नंबर 15, कलधौत के धाम का अर्थ होता है। आंसर है ऑप्शन सी, सोने का राजमहल। 16 नंबर, रैदास के पदों में ईश्वर के प्रति कैसा भक्ति भाव के दर्शन होते हैं। आंसर है एकनिष्ठ, ऑप्शन बी। 17 नंबर, पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उसे क्या कहा। आंसर है पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उसे कुलनासिनी कहा, ऑप्शन बी। फर्स्ट में ऑप्शन सी, सेकंड में ऑप्शन बी, थर्ड में ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18, पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर मीरा अंत में डैश स्थान पर गई। आंसर है आपका द्वारिका स्थान पर गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है द्वारिका। 19 नंबर, भारतवर्ष का भाल डैश है। आंसर है भारतवर्ष का भाल हिमालय है। 19 नंबर का आंसर आएगा हिमालय। क्वेश्चन नंबर 20, लोमड़ी ने डैश कहकर कुत्ते को संबोधित किया। आंसर है मामा कहकर कुत्ते को संबोधित किया। क्वेश्चन नंबर 20 में आंसर आएगा मामा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, कवि अंग्रेजों को, आंसर है आपका कवि अंग्रेजों को भारत का प्रतिपक्षी मानते हैं, ऑप्शन ब। 22 नंबर, ढोंगी साधु भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी विषय पर तर्क करे तो। आंसर है ढोंगी साधु भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी विषय पर तर्क करे तो उसे डर कर भयभीत न हो, ऑप्शन क। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, कवि महाजागरण की गर्जना करके, आंसर है आपका कवि महाजागरण की गर्जना करके अविराम चेतना लाना चाहते हैं, ऑप्शन ब। नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 24, कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है। आंसर है कवि ने नावों की नगरी कश्मीर को कहा है। क्वेश्चन नंबर 25, तोते ने क्या वरदान मांगा। आंसर है आपका तोते ने वरदान मांगा कि सूखे पेड़ फिर से लहलहा उठे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। यहाँ पे आपको अथवा में दिए गए हैं 2 क्वेश्चन, उसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटेंड करना है और वो एक क्वेश्चन रहेगा आपका 2 मार्क का। क्वेश्चन नंबर 26 में हमको पूछा गया है, चक्की के दो पार्टों की क्या विशेषताएं बताई गई है। आंसर है चक्की के दोनों पार्ट किसी महिला के 2 बालकों के भांति होते हैं। दोनों का रंग एक जैसा होता है। अंतर इतना ही है कि उनमें से एक पार्ट चलता रहता है और दूसरा पार्ट अपने स्थान पर स्थिर रहता है। इसके बावजूद दोनों पार्ट हमेशा साथ साथ रहते हैं। अथवा के बाद वाला क्वेश्चन, बाज पक्षी अपने सांप के उदाहरण से कवि क्या कहना चाहते हैं। आंसर है बाज पक्षी शिकार को कब्ज करने के लिए तेजी से झपटता है और शिकार को दबोच कर उड़ जाता है। शिकार पर वार करने हेतु सांप फड़ उठाता है। ये दोनों का भूख के लिए संघर्ष होता है और ये संघर्ष से ये सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। इसमें भी आपको अथवा में 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे और उसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटेंड करना है और वो एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, जन्मभूमि कविता में भारत भूमि की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है। आंसर है कवि ने भारत भूमि को स्वर्ग से भी महान बताया है। कवि ने हिमालय को भारत भूमि का भाल बताया है। यहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। भारत की धरती सुनहरी और हरी भरी है। राम लक्ष्मण सीता ने इसे अपने चरण रज से पवित्र किया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर भगवत गीता की रचना की है। सावित्री, राधा तथा अहल्या जैसी महान नारियों की आभा से मानव जाति आलोकित है। ऋषि मुनियों ने ध्यान तपस्या से अद्भुत ज्ञान प्राप्त किए हैं। भारत जग में भ्रातृत्व भावना और वसुधैव कुटुंबकम के प्रसार की दिशा में कार्यरत है। अथवा के बाद वाला क्वेश्चन है हमारे सामने, साधु
साधुपदेश काव्य में काका हाथरसी ने किस पर व्यंग्य किया है? आंसर है आपका साधुपदेश काव्य में कवि काका हाथरसी ने उन अनपढ़ और ढोंगी लोगों पर व्यंग्य किया है जो अपने आप को साधु के रूप में पेश करते हैं और वास्तविक साधुओं की भौड़ी नकल कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। इन लोगों को ज्ञानप्रद बातों से कुछ लेना देना नहीं होता है और वे ज्ञान की या परीक्षा की घड़ी आने पर मौन व्रत धारण करके बहाना बना देते हैं। ये बड़े से बड़े पाप करने से भी नहीं डरते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें भी आपको अथवा में 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है और जो आपका रहेगा 2 मार्क का। फर्स्ट है जिसका गौरव भाल हिमालय। आंसर है मनुष्य के शरीर में उसका भाल यानी कपाल सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हिमालय संसार में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसे भारत का सिर कहा जाता है। इस तरह हिमालय भारत का गौरव है। अथवा के बाद वाला क्वेश्चन नंबर 28। हम श्रम का वंदन करते हैं, मेघा का गायन करते हैं, हम मानव का निर्माण अमर लखकर सुख गर्जन करते हैं, हे जीवन अभिमान जागो और जगाओ। आंसर है प्रश्न पंक्ति में कवि श्री रांगेय राघव जी ने देश की जनता को जागरूक होकर दूसरों को भी जागरूक करने का आह्वान किया है। कवि कहते हैं कि हमारे लिए परिश्रम महत्वपूर्ण है और हम उसकी वंदना करते हैं, अर्थात मेहनत करने वाले मजदूर और किसान हमारे लिए वंदनीय हैं। इस तरह हम बुद्धि का भी सम्मान करते हैं और अर्थात बौद्धिक वर्ग भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उनका गुणगान करते हैं। हम सब लोगों के लिए सुख चैन की गर्जना करते हैं। हे जनशक्ति, हमें तुम पर गर्व है, तुम चेतो और दूसरों को भी जागरूक करो। यहाँ पे आपका विभाग बी भी खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट से हम लोग विभाग सी और विभाग डी करने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट का गाला असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उसका गाला सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसका अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में।